तो इसमें हम फ्रियान 11 का निर्माण कर लेते हैं सबसे पहले। देखिए अब क्रिया किससे कराना है हम लोगों को इसमें, तो टेट्राक्लोरोमेथेन से, यानी कि CCl4 से क्रिया हम किसकी कराएंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड की HF से कराने पर फ्रियान 11 या ट्राइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्राइक्लोरोमेथेन का निर्माण होता है। ट्राइक्लोरोमेथेन यहाँ थोड़ा सा गलत लिख दिया गया, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन फ्लोरोमेथेन का निर्माण होता है, ट्राइक्लोरोफ्लोरोमेथेन। अब परिभाषा सही है बच्चों, यहाँ मेथेन कर लीजिएगा। तो चलिए क्रिया करा लेते हैं। CCl4 की अब क्रिया HF से कराने पर, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराने पर, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराया जाएगा तो यहाँ से यहाँ एक भाग क्लोरीन निकल के इनके साथ चला जाएगा और एक भाग क्लोरीन निकल के यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा CF, फिर यहाँ कितने क्लोरीन बचे, एक भाग क्लोरीन निकल गया तो 3 भाग बचे, Cl3। तो ये फ्रियान 11 का निर्माण हो गया। तो यहाँ लिखेंगे बेटा HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बाहर निकल जाएगी, HCl बाहर निकल गया और बच्चे इनको कहते क्या है बेटा, फ्रियान 11 कहते, फ्रियान 11 कहते हैं। और ये लिखित में ले लेना, बोर्ड के पेपर में आएगा। ये एकदम समझ लो कि बहुत ही मस्त तरीके से बना रहा हूं, ये अभिक्रिया बता रहा हूं। तो लगभग ये मान के चले बच्चों, एक पूछ सकता है, 11 पूछ सकता है या तीनों फ्रियान पूछ सकता है। तो ये फ्रियान 11 हो गया। स्क्रीन शॉट करना चाहते हो तो स्क्रीन शॉट कर ले। फ्रियान 12 का निर्माण मैंने इससे पहले बताया है 11 का, अब मैं बता रहा हूँ 12 का। तो फ्रियान 12 का निर्माण कैसे करते हैं, तो हम इनकी अभिक्रिया टेट्राक्लोरोमेथेन से कराते हैं। मेथेन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड की अधिकता में। फ्रियान कराने पर फ्रियान 12 बनता है और डाइक्लोरो, इसका नाम क्या होता है, IUPAC नाम डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन होता है। डाइक्लोरोफ्लोरोमेथेन तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है। क्या बनती है बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है। तो चलिए क्रिया करा लेते हैं। यहाँ से 2 भाग क्लोरीन निकल के यहाँ आ जाएगा और यहाँ से 2 भाग क्लोरीन निकल के यहाँ चला जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा मित्र CF2Cl2। तो इसमें अगर देखा जाए तो कार्बन और क्लोरीन का अनुपात कितना है, कार्बन का अनुपात 1 और क्लोरीन का अनुपात 2 है। तो यही कारण है कि इसको फ्रियान क्या बोला जाता है बच्चों, फ्रियान 12 बोला जाता है। फ्रियान 12 इसी को कहते हैं। और बाहर यहाँ निकल जाएगा 2 भाग HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये पेपर के दृष्टिकोण से 100% इंपोर्टेंट है मित्र, ये नोट कर लेना यूपी बोर्ड वाले की पेपर में जरूर आएगा। स्क्रीन शॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीन शॉट कर ले बस बाबू। तो यानी कि दोस्तों अब हम लेके आए यहाँ पे फ्रियान 3 का निर्माण, यानी कि इसको क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं 112 कहते हैं, यानी कि 112 का निर्माण कैसे करते हैं। 112 का निर्माण हेक्साक्लोरोएथेन की क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड की अधिकता में कराने पर फ्रियान 112 या टेट्राक्लोरो डाइक्लोरोएथेन व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है। तो इनका निर्माण करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सहज है मित्रों। और ये आपके पेपर में 100% यूपी बोर्ड के एग्जाम में ये समझ लें कि 100% आने वाली है ये क्रिया। तो यहाँ चलिए बनाते हैं, किससे बनाना है, हेक्साक्लोरोएथेन से। C2Cl6 की अभिक्रिया किससे करानी है, यहाँ हाइड्रोजन क्लोराइड से 2 भाग HF से अभिक्रिया करानी है। हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करा देंगे तो यहाँ 2 भाग क्लोरीन इनके साथ यहाँ आ जाएंगे स्थान पे और यहाँ से 2 भाग क्लोरीन निकल जाएगा। तो कितने भाग बचे बच्चों, 4 भाग बचे। 2 भाग निकाल दिया तो कितने भाग बचे, यहाँ 2 भाग HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना भाग, 2 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकाल दिया। और यहाँ कार्बन कितना है, 2 भाग, क्लोरीन कितने हैं, 2 भाग, और क्लोरीन कितने बच रहे हैं, 4 भाग बच रहे हैं। तो ये हो गए फ्रियान 112, यानी अनुपात देखा जाएगा, कार्बन का 2:2, क्लोरीन का 2:2 और कार्बन का 2 गुना, क्लोरीन का 2 गुना 4। तो 112 इनको कहते बेटा फ्रियान 112 कहते, फ्रियान 112 हो गया ये। और ये बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक तो जरूर पूछेगा, एक पूछे या तीनों पूछे, 5 नंबर में तीनों पूछेगा तो 5 नंबर में, एक पूछेगा तो 2 या 3 नंबर में
पूछता है। तो ये 100% इंपोर्टेंट है यूपी बोर्ड के स्टूडेंटों के लिए। धन्यवाद मित्र। इसके बाद में अगला वीडियो कल लेके आऊंगा। डीडीटी का निर्माण मित्रों, ये तो मान लीजिए कि ये आपके पेपर में कतई आएगा, 100% लल्लन टॉप प्रश्न है। 100% आपके बोर्ड के पेपर में, यूपी बोर्ड के पेपर में आ गया है। ये लिखित ले लो, आज लिखित ले लो कि 100% आपके बोर्ड के पेपर में आ गया है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने यहाँ लिखा है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथिन, इसका फुल फॉर्म होता है। इसका निर्माण कैसे करेंगे? डीडीटी का निर्माण एसिटाल्डिहाइड की क्रिया 2 भाग क्लोरोबेंजीन से कराने पर डीडीटी व जल बनता है। और किस उत्प्रेरक की गर्म करने पर? सल्फ्यूरिक अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। तो एसिटाल्डिहाइड CH3, सॉरी यहाँ एसिटाल्डिहाइड नहीं होगा बेटा, क्लोरल होगा CCl3CHO से कराने पर, CHO की क्रिया यानी कि CHO से कराने पर। तो यहाँ लिखेंगे क्लोरल का फार्मूला क्या होता है बच्चों? क्लोरल का फार्मूला होता है CCl3CHO। अब इनकी क्रिया किससे कराएंगे? 2 भाग क्लोरोबेंजीन से करा लेते हैं। क्लोरोबेंजीन, 2 भाग क्लोरोबेंजीन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा Cl, और यहाँ फिर यहाँ 1 भाग बेंजीन लेते हैं, बेंजीन रिंग, और इनकी क्रिया किससे कराते हैं? Cl से। यहाँ हो जाएगा, अब यहाँ से 1 भाग हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा, और यहाँ से 1 भाग हाइड्रोजन निकल के यहाँ आ जाएगा। अब क्रिया करा लेते हैं। तो यहाँ क्रिया में देखेंगे कि ये और ये बंद हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बाहर निकल रहा है बेटा? 2 भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन मिलके क्या बन गए? H2O बच्चों, H2O बन गए। अब बच क्या रहा है यहाँ पे? तो बच रहा है बच्चों, यहाँ लिखेंगे CCl3CH। अब यहाँ से 1 भाग ये बेंजीन रिंग जुटेगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ जुटेगा। तो यहाँ Cl, फिर यहाँ भी 1 भाग बेंजीन रिंग जुटेगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ जुटेगा। तो ये हो गए क्लोरल, यानी कि किसका निर्माण हो गया बच्चों? डीडीटी। देखें डाइक्लोरो, यानी कि डाइक्लोरो, 2 भाग क्लोरीन लगा है, डाइफेनिल 2 भाग बेंजीन लगा हुआ है, ट्राइक्लोरोएथिन, यहाँ देखेंगे 2 कार्बन है तो एथिन कहेंगे, और कितने भाग क्लोरीन लगे हैं? 3 भाग क्लोरीन लगे। तो ये डीडीटी का निर्माण हो गया। ये डीडीटी के निर्माण की विधि हो गई। स्क्रीन शॉट कर लीजिए। ये महत्वपूर्ण है, 100% एग्जाम में लिख देता हूं कि ये 100% बच्चों आपके पेपर में आने वाली है डीडीटी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं आर चौहान केमिस्ट्री क्लासेस से यूपी बोर्ड परीक्षा संबंधी आज मुख्य प्रश्न लेके आया हूं। और बोर्ड से संबंधित लगभग ये मान लीजिए कि 100% आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा दिया है कि महत्वपूर्ण प्रश्न अब की बार 100% परीक्षा में आएगा। और कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए मैंने रसायन विज्ञान लेके आया। रसायन विज्ञान में कौन सा पार्ट है? भाग 2 है कार्बनिक रसायन। अध्याय 1 से जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे अध्याय 1 से, यानी कि यहाँ देखिए लिख दिया है मैंने, हेलो एरिन और हेलो एल्केन, हेलो एल्केन और हेलो एरिन से संबंधित क्वेश्चन बहुत आते हैं पेपर में। तो VVI होता है, ये चैप्टर पूरा VVI होता है। तो इनसे हमने 5 प्रश्न निकाल रखे हैं। 5 प्रश्न यहाँ मैंने लिखा है बोर्ड पे। पहला प्रश्न क्या कह रहा है देख लें, ब्रोमो एथिल के निर्माण की विधि का वर्णन कीजिए तथा रासायनिक समीकरण सहित उपयोग लिखिए। बिल्कुल बहुत आराम से ये 5 नंबर का पूछता है। 5 नंबर के सभी प्रश्न 5 नंबर के हैं बच्चों। अब देखिए यहाँ दूसरा प्रश्न जो है ये तो बहुत लॉजिकली यानी कि सुपर VVI प्रश्न है। ये सुपर VVI प्रश्न है। क्लोरोफार्म के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन कीजिए और इनका उपयोग भी लिखने के लिए आता है बच्चों। ये भी 5 नंबर का। कितने नंबर का? 5 नंबर का। अब तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आयोडोफार्म के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन करें, विस्तृत वर्णन कीजिए, उपयोग भी लिखिए। तो ये भी बहुत ही VVI क्वेश्चन है, ये भी VVI है। आयोडोफार्म भी 5 नंबर में पूछता है, 5 अंक में। अब इनके नीचे जो दे रखा है ये तो सुपर VVI है बच्चों। सुपर VVI इसलिए है कि फ्रेयान 3 प्रकार का होता है, फ्रेयान 11, फ्रेयान 12, फ्रेयान 125 होता है, सॉरी 112 होता है, फ्रेयान 112 होता है, 1112 होता है। तो ये फ्रेयान 3 प्रकार का होता है। तीनों फ्रेयानों के बारे में पूछ सकता है। तीनों फ्रेयानों में से एक फ्रेयान के निर्माण की विधि पूछ सकता है। फ्रेयान का मतलब होता है बेटा CFC। बच्चों क्या होता है? CFC होता है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फ्रेयान का मतलब होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है पेपर में विस्तृत वर्णन के रूप में। और कहता है कि इनका उपयोग भी लिखे। इनका मतलब ओजोन परत पे क्या मतलब इनसे हानियां होती है, ओजोन परत के बारे में भी पूछ देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुपर VVI है।
अब लास्ट वाला तो भाई कह नहीं सकते, लास्ट वाला तो लाजवाब है, बहुत ही लाजवाब है। डीटीटी, डीटीटी के निर्माण की विधि का विस्तृत वर्णन करने के लिए कहा है। ये भी वीवीआई कर लेते हैं, ये कर लेते हैं सुपर वीवीआई। तो ये मित्रों, ये इसमें से ये 4 प्रश्न आप समझ लें कि आपके संबंध पेपर में 100% कट ऑफ में आने वाला है। यानी कि 100% क्वेश्चन कॉपी, जब जैसे ही क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे, उनमें से इनमें से कोई न कोई प्रश्न आपके पेपर में 5 नंबर का बड़ा प्रश्न आ जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। और मित्रों, किसी स्टूडेंट या किसी अन्य विशेष व्यक्ति का कमेंट आया था कि कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक नहीं करेगा, तो मैं ऐसे महानुभाव से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि आप अपनी कोशिश जारी रखो, हम अपनी कोशिश जारी रखते हैं। मैं अपने स्टूडेंटों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के कहता हूं कि मेरे स्टूडेंट एक दिन में मेरे वीडियो को नहीं, मैं जैसे ही वीडियो डालता हूं 2-3 दिन के अंदर मेरे स्टूडेंट एक वीडियो को 200 से 250 लाइक मारे, ताकि उस महापुरुष को मतलब जवाब मिल जाए कि हाँ, लगता है कि बच्चे चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं बच्चे। और जितना ही आप लोग लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उतना ही जबरदस्त तरीके से मैं प्रश्न लेके आ रहा हूँ आपके सामने। बंद कर दे। तो यहाँ पे देख लेते हैं एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि, ये 5 नंबर में आएगा, लिख करके ले लीजिए, 5 नंबर में आएगा। यहाँ देखिए मैंने लिखा है कि एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधि। तो एथिल ब्रोमाइड बनाने की विधियां निम्नलिखित होती है। तो पहली विधि में से कौन सी है? एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण। आप हेडलाइन पेपर में ऐसे ही लिखेंगे कि एथिलीन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण, यानी कि एथिलीन, यहाँ देखिए परिभाषा भी मैंने लिखा है कि एथिलीन हाइड्रोजन ब्रोमाइड से क्रिया करके एथिल ब्रोमाइड बनाती है। तो एथिलीन का फॉर्मूला क्या होता है मित्र? तो एथिलीन का फार्मूला लिख लेते हैं CH2 और यहाँ बेटा अभिक्रिया किससे कराने के लिए कह रहा है कि हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। किससे अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है? हाइड्रोजन ब्रोमाइड से अभिक्रिया कराने के लिए कह रहा है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं HBr। तो ये दूसरी विधि है एथिल ब्रोमाइड बनाने की, ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि क्या है?
क्या है, तो यहाँ एथेन से एथिल ब्रोमाइड का निर्माण, यानी कि एथेन से हम क्या करेंगे, एथिल ब्रोमाइड का निर्माण करते हैं। एथेन की क्रिया ब्रोमीन से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराने पर एथिल ब्रोमाइड का निर्माण होता है। तो एथेन का सूत्र क्या होता है बेटा, C2H6 एथेन का सूत्र होता है। और यहाँ ब्रोमीन, ब्रोमीन का फॉर्मूला होता है Br2। अब क्या कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं। सनलाइट की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे तो यहां से देखें, यहां से एक भाग ब्रोमीन निकल कर के यहाँ आ जाएगा, हाइड्रोजन के पास आएगा, जुड़ेगा, और यहाँ से एक भाग हाइड्रोजन निकल के इनके पास चला जाएगा। तो यहाँ हो गया, यहाँ हो जाएगा C2H5Br, ब्रोमीन हो गया, और बच क्या रहा है, एक भाग हाइड्रोजन यहाँ से निकल रहा है और एक भाग ब्रोमीन बच रहा है, तो HBr यहाँ हाइड्रोजन ब्रोमाइड बन जाएगा। तो ये हो गई दूसरी विधि, यानी कि दूसरी विधि से। अब इसके बाद अगर पूछना होगा तो वो आपसे पूछेगा प्रयोगशाला विधि, प्रयोगशाला या नॉर्मल विधि, दो ही विधि पूछता है। तो यही विधि अब की बार अनुमानित है कि 100% आपके पेपर में आने वाली है। तो दूसरा प्रश्न इसमें है, दूसरा प्रश्न जो मैंने VBI में लिखा था वह है क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि या क्लोरोफॉर्म बनाने की विधियां। क्लोरोफॉर्म बनाने की कई विधियां होती हैं, जिनमें से पहली विधि है एथिल एल्कोहल से क्लोरोफॉर्म का, क्लोरोफॉर्म यानी कि क्लोरोफॉर्म का फार्मूला क्या होता है, CaCl3 का निर्माण। CaCl3 का निर्माण हम किससे करेंगे, एथिल एल्कोहल से। मैंने परिभाषा में क्या लिखा है, एथिल एल्कोहल की क्रिया क्लोरीन के साथ कराने पर एसिटिल्डिहाइड व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनती है। क्या बनती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर एसिटिल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन की अधिकता में कराते हैं, क्लोरीन की अधिकता में कराने पर ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड या क्या बनता है बच्चों, क्लोरल बनता है। क्लोरल का फॉर्मूला क्या होता है, CCl3CHO, क्लोरल का फार्मूला होता है, या इनको हम कहते हैं ट्राइक्लोरो एसिटिल्डिहाइड कहते हैं, बनता है। फिर यहाँ क्लोरल, क्लोरल की क्रिया चूने के पानी के साथ कराने पर, चूने के पानी के CaOH को होल ट्वाइस चूने के पानी के साथ कराएंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो ये है परिभाषा। परिभाषा स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये बच्चों 5 नंबर का पेपर में, आपके 5 नंबर का 100% लिखित ले लीजिए आप लोग कि आपके पेपर में 5 नंबर का आने वाला है मित्रों। और मैं बोर्ड से संबंधित एकदम कंटॉप क्वेश्चन, लल्लन टॉप क्वेश्चन 5 नंबर का लेके आ रहा हूँ हर वीडियो में। अब मैं यही पढ़ाऊंगा कि एक लेसन से 5 क्वेश्चन इंपोर्टेंट लेके आपके सामने आ रहा हूँ।